चैप्टर 2 श्लोका 30 हम चैंटिंग करेंगे। बुआ चैंटिंग करें श्लोका 30। हाँ। देहि नित्य देहि नित्य मवद्योऽयं मवदयोऽयं देहे देहे सर्वस्य सर्वस्य भारत भारतः तस्मात् तस्मा सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि न त्वं न त्वं शोचित्तु शोचितु मर्हसि। मर्हसि। श्लोका 31 स्वधर्मा सर्वधर्मा स्वधर्म स्वधर्म मपि मपि चावेक्ष्य चावेक्ष्य न विकम्पि न न विकम्पि तुमर्हसि। तुमहसि। धर्म्याधि धर्म्याधि युद्धात् युद्धा श्रेयोन् श्रेयोन् यच्छत्रियस्य यत् यत् क्षत्रियस्य क्षत्रियस्य न विद्यते न विद्यते यदृच्छया यदृच्छया चोपपन्नम् चोपपन्नं स्वर्गद्वार स्वर्गद्वारं मपावृतम् मपावृतं सुखिना सुखिना क्षत्रिया क्षत्रिया पार्थ पार्थ लभन्ते लभन्ते युद्धमीदृशम्। युद्धमीदृशम्। थैंक यू। 30, 31, 32 अभी इसमें कृष्ण भगवान जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं? तो इसमें कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कह रहे कर्म करने के लिए। उसका क्या कर्म है? अर्जुन का कर्म है युद्ध करना, क्योंकि वो क्षत्रिय था, है ना। हमारा कर्म क्या है? हम तो क्षत्रिय नहीं है, है ना। कोई हाउसवाइफ है, कोई हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन भी है। तो हमें हमारा कर्म करना है। तो कृष्ण भगवान जी इसमें कहते हैं कि जब तुम कर्म करते हो तो तुमको स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। तो वो कर्म कैसे? ऐसे नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं। जब तुम प्यार से करते हो, खुशी खुशी करते हो, है ना, जो प्यार से किया हुआ कर्म, तब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, है ना। गाली गलौजी निकालते वक्त, गुस्से में, अरे मुझे तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कोई कोई होते ना, आजकल तो बहुत ही होता है कि जो हमें करना चाहिए हमें वो पसंद ही नहीं होता है, जो हमें नहीं करना चाहिए हमें वही करने का मन करता है। तो वो स्वाभाविक है और कलयुग भी है। तो कलयुग का तो दोष, कलयुग का तो वो है ही कि है ना, चीजें बहुत खराब होती जाएगी। तो इसमें श्लोका 30 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो आत्मा जो नहीं दिख सकती और जो दिखने वाले शरीर के अंदर है, हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं। हम क्या देख सकते हैं? शरीर। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं जो आत्मा जो नहीं दिख सकती और जो दिखने वाले शरीर के अंदर है, वो तो अमर है ना, वो अमर है। तो कृष्ण भगवान जी समझाने की कोशिश कर रहे बार बार कि जो अमर है उसके लिए तुम्हें क्यों दुख हो रहा है, और ये जो शरीर है जो तुम देख पा रहे हो, वो कभी भी अमर नहीं है, वो कभी भी एक समान रहने वाला ही नहीं है, उसको तो खत्म ही होना है। तो फिर तुम किस चीज का दुख कर रहे हो? अर्जुन तो बहुत दुख हो रहा है ना, उसको बहुत ही दुख पहुंच रहा है, वो बहुत ही भावुक हो रहा है कि मैं इन सब शरीर को मारने वाला हूँ। तो कृष्ण भगवान जी बोले तुम इन सब शरीर को मारने वाले हो, पर उनके अंदर जो आत्मा है वो तो अमर है।
तो उसके लिए क्यों शोक मना रहे हो? वो आत्मा तो रहेगी ना। और वो आत्मा शरीर ही बदलती है, शरीर शरीर नहीं बदलता, शरीर खत्म हो जाता है। तो इसमें कृष्ण भगवान जी फिर से पूरी जो अभी तक 11वां श्लोका से लेके 29 श्लोका तक कृष्ण भगवान जी जो शरीर और आत्मा के बारे में कह रहे थे, फिर से एक एक ही शब्द में कह दिया कि आत्मा अमर है, वो हमेशा रहती है, और ये दिखने वाले शरीर के अंदर ही है जो नहीं दिखती है आत्मा। तो फिर तुम्हें इसका शोक मनाना नहीं चाहिए, है ना। तुम्हें शोक नहीं मनाना और तुमको अपने कर्म करना। तो हम भी यही सीखते हैं। हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम कोई युद्ध के लिए नहीं जा रहे। हमें ये समझना है कि ये शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है जो नहीं दिखती है वो अमर है, वो हमेशा रहेगी। तो जब कभी किसी की मृत्यु हो जाए परिवार में, तो हमें अपने आप को भी संभालना है, सब परिवार को भी संभालना है, इस श्लोका की चैंटिंग करनी है। तो कृष्ण भगवान जी हमें तैयार कर रहे हैं। असल में कृष्ण भगवान जी ने हमें चुना है, हम सबको चुना है। वो हमें तैयार कर रहे हैं कि जब भविष्य में परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो हमें क्या करना है ना। उन्होंने इतनी बार बोली है कि दिमाग के किसी कॉर्नर में ये, है ना, अच्छे से जमा हो गया है कि ये शरीर तो जाएगा ही, इसके अंदर आत्मा रहेगी। जब कोई जाएगा हमें अपने आप को संभालना है, श्लोका की चैंटिंग करनी है, याद रखना। तुरंत गीता खोला और पढ़ने बैठ गए, क्योंकि जो गए उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, और जो आसपास में है सबके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो ये हमारी तैयारी हो रही है, कृष्ण भगवान जी हमें तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य हमें नहीं पता क्या होगा। तो ऐसा कहा गया है श्लोका 30 में। सीमा बुआ चलो समझाओ। श्री कृष्णा, कृष्णा भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्म ही करने चाहिए अपने को, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो क्षत्रिय है तो उसका कर्म है युद्ध करना। और वो ये बोल रहा है कि वो किसी को नहीं मार रहा है, आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर ही मरेगा, आत्मा तो अमर ही रहेगी, वो दूसरे शरीर में जाएगी। इसीलिए उसको उस चीज का मतलब टेंशन नहीं लेना है, मन में रखना नहीं है कि मैं सबको मार रहा हूँ। वो तो होना है, जो होएगा ही, वो तो कर्म की गति है जो होके ही रहेगी। आया है तो शरीर जाएगा पर लेकिन आत्मा अमर रहेगी। ये सेम चीज जो पिछले 29 श्लोकास में बोल रहे थे, वो सेम अभी 30 श्लोकास में, 30th में भी वही समझा। थैंक यू सो मच। श्लोका 31 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि, है ना, जैसे हम सब एक एक कर्म को लेके पैदा हुए हैं ना, सबका कर्म अलग होता है कि नहीं। अब जैसे हम सब के बीच में कॉमन क्या है, हम लोग हाउस वाइफ है, कोई कोई वर्किंग भी है। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं तुम्हारा जो कर्म है तुमको वो करना है अकॉर्डिंग टू द वेदास, मतलब वेदास के हिसाब से, नियम के हिसाब से, है ना। नियम के हिसाब से जो तुम्हारा कर्म है तुमको वो करना है। अब अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो, है ना, नियम के हिसाब से अर्जुन का हुआ काम कि उसको तो युद्ध करना चाहिए। और ये तो धर्म युद्ध है, जो महाभारत युद्ध था वो तो धर्म युद्ध था। अधर्मों का नाश करना था और धर्मों की सुरक्षा करनी थी। तो कृष्ण भगवान जी करते हैं, कहते हैं कि वेदा, सारे वेदाओं के अनुसार तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो हम, हमारे लिए क्या है अभी की स्थिति के हिसाब से, कि हमारे जो नियम के अनुसार जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, तो हमारा धर्म और कर्म क्या है, जो हम लोग रोजाना कर रहे हैं वही तो हमारा धर्म है, वही तो हमारा कर्म है। जो हमें सुबह उठ के करना है पूरे दिन, वही तो है हमारी प्राइमरी ड्यूटी। तो वही हमें करनी है, ना कि किसी और की। और इसको करने के लिए हिचकिचाना भी नहीं है। ऐसे नहीं है कि बेमन किया, गुस्से में किया, वो भी नहीं करना है ना, क्योंकि ये तुम्हारा ही है धर्म, इसको तुमको करना ही है। और तुम्हें ये संसार चलाने के लिए, तो हम तो संसार तो बहुत दूर की बात है, हम अपना घर चला लें। तो हमारा घर चलाने के लिए हमें अपना रोजमर्रा का काम बहुत प्यार से, हंसते हंसते, खुशी खुशी करना है ना। क्योंकि जब हम खुशी खुशी करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा होता है। तो ये इधर यही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम तो क्षत्रिय हो, और तुम्हारा धर्म है वेदा के अनुसार कि तुम लड़ो और, है ना, अधर्मों का नाश करो।
और ये करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी बेहिचक नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें शान से लड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है ना। तो ये चीज कृष्ण भगवान जी ने कही है, और हमारे लिए हमें अपना धर्म बड़े प्यार से करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए, चाहे हमारा मन हो चाहे ना हो। हमें हमें जब भी हमारा मन ना होना, तब इस चीज को याद करना कि कृष्ण भगवान जी ने कहा था, तुम्हारे धर्म को प्यार से निभाओ, अच्छे से करो, पूरे मन से करो, खुशी खुशी करो। जब आप ये सब करके देखिए तो फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि आपको कभी भी, है ना, अपना काम करते हुए कभी भी परेशानी नहीं होगी, है ना। हो जाता है, हम इंसान है ना, कभी कभी लगता है यार वो देखो कितने आराम से बैठा है, 10-15 नौकर है, और हम मुझे ही इतना काम करना पड़ता है, खटना पड़ता है। वो तो हमारे कर्म है ना, खुद के कर्म तो खुद को ही भोगने पड़ेंगे। कैसे कंपेयर कर सकते हो किसी और से? देखना ही नहीं चाहिए किसी और के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खुद को इतना बिजी रखना चाहिए अपने काम से कि फुर्सत ही ना मिले बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है देखें भी जाके। क्यों देखना है? अपने कर्म खुद करो। सबके कर्म अलग होते हैं। आप ये भी नहीं सोच सकते कि उसके क्या कर्म है मेरे क्या कर्म है, हम वो भी नहीं, हमें ये भी नहीं सोचना है ना। दूसरों के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, दोस्त हो चाहे बहन हो चाहे भाभी हो, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, हमें नहीं देखना है। हमको सिर्फ अपने आप को देखना है, अपना काम करना है बस। यही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं श्लोका 31 में। बिना भाभी, बिना भाभी लगती फ्रीज हो गई। बुआ तू ही समझा दे। श्री कृष्णा। श्री श्लोका कृष्ण। 31 में भगवान बोलते अपने को अपने कर्म करने ही है, इसलिए हर कर्म अपन खुशी से करो। कभी भी मतलब मन में मन खराब करके दूसरों को देख के वैसे नहीं करना चाहिए। अपना कर्म अपने भोग्य, अपने को अपना हर कार्य खुशी खुशी करना चाहिए। तो अर्जुन को भी बोलते तेरा कार्य है युद्ध लड़ना, तो तुझे वो करना ही है, खुशी से कर वो चीज, जबरदस्ती मन को खराब करके मत कर। वैसे ही अपने को भी अपने रोजमर्रा के कार्य जो भी अपन करते खुशी से करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे। करना तो अपने को ही है, तो खुशी से करो बोलते हैं कोई चीज। थैंक यू। श्लोका 32। अभी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को कि जब तुम अपना कर्म करोगे बड़े प्यार से, मन से, जब उसको एंजॉय करके करोगे, है ना, तब क्या होगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। तो बहुत सारे स्वर्ग के द्वार है, जितने भगवान है उतने द्वार है स्वर्ग के, तो उतने अलग अलग स्वर्ग है। तो हमारे कर्मों के हिसाब से हम जाएंगे अब कोई एक स्वर्ग में। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं तो इसलिए अपना कर्म अच्छे से करो, प्यार से करो ना। तो ये है श्लोका 32 में। तो इसलिए ही तो राजा जनक जो सीता मैया के पापा थे, उनको भी स्वर्ग का द्वार मिला, बस क्योंकि उन्होंने अपने कर्म बहुत अच्छे से किए थे। उन्होंने अपने सारे कर्म बहुत बखूबी अच्छे से निभाए थे, इसलिए वो जनक कहलाए और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो वो भी आएगा आगे के श्लोकाज में जब कृष्ण भगवान जी उनका एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं खुशी खुशी उठ और ये युद्ध कर, जो धर्म का युद्ध है, और इससे तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे हमेशा। तो हमारे लिए भी यही लागू होता है कि हम अपना रोजमर्रा का काम खुशी खुशी करें। और हमें ये सोचना चाहिए कि हम बहुत लकी हैं कि हमें ये घर मिला, हमें ये काम मिला। नहीं तो सोचो जो रोड पे रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी तो पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। उनके पास ना बराबर का छत होता है, ना बराबर का घर खाना होता है ना। उनका तो कर्म ही अलग है। तो हमको उनको देख के सोचना चाहिए कि हम कितने लकी है, हमारे पास इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा परिवार है, और इतना अच्छा कर्म है हमारा। तो ऐसे सोच के हमें हमारा काम करना चाहिए, हमारा रोजमर्रा का काम करना चाहिए। और फिर उसका रिजल्ट ये है कि हमें स्वर्ग मिलेगा। जब ये शरीर खत्म होगा तब वो आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होगी। तो अगर डॉक्टर ले लें, डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स भगवान, भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो कोरोना में तो उन्होंने ये साबित कर दिया, कितने डॉक्टरों की जान गई कोरोना के टाइम में, सिर्फ पेशेंट्स को देखने में, है ना, क्योंकि बहुत भयानक वक्त था। उस वक्त डॉक्टर लोग पीछे नहीं हटे, सब आगे आके पूरे, है ना,
आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे, हम इंसानों की मदद कर रहे थे। उनको पता था कि मर भी सकते हैं, फिर भी डॉक्टर्स आगे आए, नर्स आगे आए, सारे हेल्थ वर्कर्स आगे आके पूरी कोशिश किए कि इस दुनिया की मदद करें। तो वो अपना कर्म किए, बहुत प्यार से किए, एकदम ईमानदारी से किए। वैसे ही हमें भी, वैसे ही अपना रोजमर्रा का काम प्यार से करना चाहिए। और हमें तो डबल अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि हमने भी एक महाभारत जीत के आई है, हमने भी एक महाभारत लड़ी है, कोरोना वाली महाभारत, जिसमें अस्त्र शस्त्र नहीं दिख रहे थे, है ना। हवा में महाभारत हो रही थी, हवा में ऐसा कुछ था कि लोग मर रहे थे। ऐसा सब भूल चुके हैं। पर हमें याद रखना चाहिए कि हमने एक बहुत, है ना, बहुत ही कठिन वक्त से हम पार होके आए हैं। तो ये असल में, है ना, कहते हैं कि कोरोना जो है ना, वो दूसरी महाभारत थी, जहाँ पे बहुत, ये महाभारत जैसे ही, तो जहाँ पे कितने लाखों में लोग मरे थे, है ना। तो हमें भी यही याद रख के कृष्ण भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारी रक्षा की, और आज हम गीता पढ़ रहे हैं। और इतना कठिन वक्त हम आराम से निकाल दिए, 2 साल का जो कठिन वक्त था, जहाँ पे कुछ भी हो सकता था, किसी को कुछ नहीं मालूम था। और इसलिए उस वक्त को याद करके भी हमें अपना कर्म बहुत प्यार से करना चाहिए। तो हमारा कर्म है, जो हमारा रोजमर्रा का काम होता है, वही हमारा कर्म है। ऐसा नहीं कि कुछ और होगा, पता नहीं क्या होगा, कृष्ण भगवान बताएंगे, वैसी बात नहीं है। जो हम रोज करते हैं वही हमारा कर्म है। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 32 में कहा है। बीना भाभी, प्लीज आप समझाइए। बीना भाभी। हाँ, कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि जो हम लोग पैदा लिए हैं तो अच्छे कर्म करने के लिए लिए हैं। तो अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। और हम लोग जो कर रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, वो भी एक धर्म है, तो वो भी एक अच्छा कर्म ही है। जो अपने लोग का कर्म है वो सब करते रहना चाहिए। और अर्जुन को समझाए, उस अर्जुन का धर्म है कि मतलब युद्ध लड़ना, महाभारत में युद्ध लड़ना, वो उसका, क्योंकि वो क्षत्रिय है तो उसका धर्म है युद्ध में। मतलब बार बार दुखी हो रहा है, वो दुखी नहीं होना है और खुशी खुशी लड़ना है, क्योंकि उसका वो धर्म है। और हमें अच्छे अच्छे कर्म मतलब करते रहने चाहिए। वही आधा आपका सुनाई भी नहीं दिया, पूरा नेटवर्क आज खराब है ना। हाँ, आपका नेटवर्क थोड़ा खराब है। चलिए कोई नहीं, यही है बस। कृष्ण भगवान जी बस बार बार यही कर रहे हैं, कह रहे हैं अपना कर्म करो। चलिए, भाभी का नेटवर्क तो बहुत ही खराब है। बुआ, प्रेयर्स याद है? आप म्यूट हो। श्री कृष्णा, हमें भगवान जी को हर पल हर समय याद करना है, जो काम करते हैं उनको ऑफर करना है, हमारी गलतियों के लिए माफी मांगनी है हमको कृष्ण भगवान से। और हमेशा बोलना है कृष्ण भगवान को कि आप हमारे सारथी बनो, जैसे आप अर्जुन के सारथी बने थे। हम हमसे कोई भी बुरा बुरा कार्य ना कर पाए। और जो घर में है उनकी उनकी भी रक्षा करो, और जो बाहर हम जा रहे हैं तो हमारे साथ भी आप चलो करके, हमारे बच्चों के साथ भी रहो। और माला, कार्पण्य दोषों वाली माला, जब जैसे समय मिले वैसे करते जाओ, जब भी रहे। और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो कि हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ करना करके। और प्रणाम करना कृष्ण भगवान जी को बार बार, बो जो डाउन करते वो करना। ऑफर करो। और कृष्ण भगवान जी को, तो ये सब हम मांग रहे हैं। ऐसा भी प्रेयर होना चाहिए जब हम नहीं मांग रहे हैं कुछ, तो वो क्या होगा? तो उसमें होगा थैंक कि, यू। हाँ तो नहीं, धन्यवाद देना है, भगवान जी को धन्यवाद देना है।
हाँ, धन्यवाद देना और कहना कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बार बार बो डाउन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आपके कमल नयन हैं, आपके कमल चरण हैं, आप सब भगवान के भगवान हैं, आप सारे इस पूरी सृष्टि के भगवान हैं। आपको बार बार प्रणाम किया। ये तो इन सब सेंटेंस में हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, हम उनको उनकी आराधना कर रहे हैं, है ना। और ये भी बोलिएगा कि जो दे रहे हैं आपकी इच्छा से दें, आपकी मर्जी से दें, जिसका पूरा सुख हम भोगें, है ना। जो भी बोला, आपकी भक्ति भी आप अपनी मर्जी से दो, उसका पूरा सुख मुझे मिले। उनकी भक्ति उनकी मर्जी से ही हो रही है, हमारी मर्जी कुछ नहीं है। उनकी कृपा हुई तब हम उनकी भक्ति कर पा रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें कृष्ण भगवान मिल जाए, इस जन्म में ही मिल जाए। तो उसके लिए बस चैंटिंग करते रहिए, कृष्ण भगवान जी को याद करते रहिए। चलो, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद देना भी बहुत जरूरी है। हाँ, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। जो धन्यवाद देते हैं वो बहुत सुखी रहते हैं, है ना। क्या होता धन्यवाद है? वही, जो धन्यवाद देते हैं वो बहुत सुखी रहते हैं। सुखी रहते क्योंकि हैं। हाँ, सुखी सुखी। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। क्योंकि धन्यवाद कब दोगे आप? तब जब आपको लगता है कि आपको कुछ मिला, है ना। हम धन्यवाद कब करते हैं किसी का? जब हमें हाँ। लगता है कि हमको कुछ मिला। तो जब कुछ किसी हमें, हाँ, को सुख मिला तब वो धन्यवाद निकलता है। हाँ, तो उस वक्त क्या होता है कि आप सेटिस्फाइड हो कि मुझे कुछ मिला है, और आपको तब कोई शिकायत नहीं है ना। एक एक इंसान होता है ना, उसको हमेशा शिकायत रहती है, कुछ भी मिल जाए शिकायत रहती है। वो इंसान कैसे धन्यवाद करेगा? आप धन्यवाद देना मतलब आप बहुत सुखी हो। धन्यवाद करना बहुत आसान बात नहीं है, हर कोई धन्यवाद नहीं बोल सकता है ना। थैंक यू हाँ बोलना तो सबसे मुश्किल वाला है। सॉरी बोलना बहुत आसान सी चीज है, इसलिए तो गोल्डन वर्ड्स कहे जाते हैं ना, क्योंकि वो हाँ। हर कोई जल्दी से नहीं बोलता, सबका ईगो आ जाता है ना सबसे पहले। तो जब सुबह आप, उठते तो पहले सुबह उठते तो पहले तकिया को धन्यवाद, चादर को धन्यवाद, इतना सुंदर बिस्तर को धन्यवाद, फिर धरती माँ का पैर रखे तो धरती माता को धन्यवाद, फिर यूनिवर्स को प्रणाम करें, आज एक नया दिन दिया, अपने एक नई सांस दी, नया उजाला दिया, उसके लिए धन्यवाद आपको। एकदम सही है, बहुत अच्छे। धन्यवाद करना तो बहुत अच्छा एक चरित्र ना, नेचर है किसी का। तो ये भी कहा जाता है कि जो धन्यवाद कहते हैं दूसरों को, वो बहुत सुखी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर शिकायतें कम होती है और उनको लगता है कि हाँ, हमें कुछ मिला है। तो वही तो चाहिए इंसान को। इंसान को क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। उस चीज से परेशान रहता है, उस चीज से दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। जब इंसान में ये समझ आ जाए कि मुझे बहुत कुछ मिला है, जो मिला है मैं उसको एंजॉय कर लूं, तब तो वो दुखी ही ना हो ना, कोई शिकायत ही ना हो जीवन में, कि नहीं। परेशानियां क्यों होती है, गुस्सा क्यों आता है, कोई इंसान डिप्रेशन में क्यों जाता है, एंजाइटी लेवल क्यों आती है किसी के अंदर? वही सेटिस्फाई नहीं होता। हाँ, सेटिस्फाई नहीं होता है, शिकायत रहती है। बहुत ज्यादा दूसरों को देखते हैं कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। वही चीजें इंसान को परेशान करती है और कुछ भी नहीं है। यही कृष्ण भगवान जी भी यही कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, जो है उसमें खुश रहो और कृष्ण भगवान जी को याद करो। ऐसा कृष्ण भगवान जी पूरी गीता में अलग अलग तरीके से समझाते हैं। और यही गीता का सार है कि इंद्रियों को कंट्रोल रखो, अपनी जो इच्छाएं हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उसको शांत करो। हमें सिर्फ चाहिए कृष्ण भगवान जी, बस वही चाहिए, रहना चाहिए पूरे जीवन में। और बस बाकी के सब आना जाना जो कर रहे हैं करते रहने दो, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ। दिमाग सिर्फ कृष्ण भगवान जी में लगाओ। अपना कर्म करो, रोज का काम करो अपना, खुशी खुशी हंसते हुए एंजॉय करके, और भगवान जी को याद इसलिए तो भगवान बोलते ना, हमसे मत डरो, अपने कर्म से डरो। भगवान से डरना नहीं, अपने कर्म से डरो, अपने सही कर्म करो बोल के भगवान बोलते हैं। करो। कर्म नहीं किया तो डरने की बात, कर्म हाँ। किया तो कोई डरने की बात नहीं। वही ना, सही कर्म किए तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत।
पर जब गलत कर्म किए तो फिर तो डरने की बात है ही। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। थैंक यू सो मच। हम फिर से कल मिलेंगे। अच्छा लगा, भगवान के बारे में डिस्कस हो गया ना, माथा फ्रेश हो गया मेरा। सही में अच्छी चीज है ना। थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी कि उन्होंने आपका सर दर्द ठीक कर दिया। थैंक यू कृष्ण भगवान जी, थैंक यू। ठीक है, श्री कृष्ण, कल मिलेंगे हम। बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री धन्यवाद। कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण।